तो मन में जब कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो गई और आरतियों की सखियों से कहती बस चलो। क्या आरती बिना स्तुति की जाती है? आरती करते वक्त स्तुति करना जरूरी है, लेकिन सीता ने स्तुति नहीं की। और जब चलने लगी उतने में एक सखी आकर कहती है कि देखन बाग कुंवर दुई आए। और जब सीता जी जाती है और राम को जब देख लेती है, राम जी को, और पुनः मंदिर एक बार पूजा की, संतुष्ट नहीं हुई, राम को देखने के बाद पुनः मंदिर आई, और पुनः जब मंदिर आई तो आरती तो की, संग में स्तुति भी की। क्यों? अब पूजा में जल्दी नहीं है, जल्दी तो अभी भी टाइम तो वही चल रहा है, लेकिन अब उत्साह हो गया, लड़का अब पसंद आ गया, मन में कामना जागृत हुआ। और फिर सीता कैसे स्तुति करती, जरा ध्यान से सुनना। कवि ने कहा आरती स्तुति भी शॉर्टकट नहीं, पूरा लंबा लिस्ट बांध ली आरती की। कवि ने लिखा के गयो भवानी भवन बहोरी, और अब चरण छू रही। देखो कितना परिवर्तन है पूजा में। क्यों? क्योंकि अब उत्साह हो गया, जीवन में लड़का पसंद आ गया, राम जी पसंद आ गए। और इतना ही नहीं, पूजा में मक्खन लगा दिए। क्या कहती? जय जय गिरिवर राज किशोरी, पहले आरती बिना स्तुति की और अब जो की सो करते ही जा रही, स्टॉप का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि अब मन में कामना है, उत्साह है, और जीवन में अब कुछ उत्सव आ गया है। और इतना ही नहीं, आरती स्तुति में क्या मांगती आपको मैं बताऊं कि आरती में, कथा में, सत्संग में जाओ तो कुछ लेने के लिए जाना, आंचल को बिछा कर जाना, कुछ मिलेगा। सीता जी जाती है, माँ गौरी की स्तुति कैसे करती है? कहती जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे पार्वती, और कहती जय जय गिरिवर। स्तुति पार्वती की है और नाम बाप की ले रही। देखिए, स्तुति आपकी और आपका बाप का नाम लेने से मतलब क्या? जैसे केवट चरण धोने से पहले कहे मोहि राम राहुरी आन, आप यानी दशरथ जी का नाम लेने लगे, वैसे ही सीता जी पार्वती के पिता का नाम लेने लगे, माँ का नाम लेने लगे। क्यों? पहले बाप का नाम नहीं याद आया, अब आने लगा। क्यों? क्योंकि दीदी, दीदी मतलब बड़ी बहन। बाप और माँ का इशारा ये है, दीदी हम दोनों बहनें हैं। कैसे? आपकी माँ और मेरी माँ सगी बहन है। मैना और सुनैना सगी बहन हो गई, तो ये दोनों भी बहनें हो गई। इसलिए अपना रिश्ता अब निकाल रहा है। जब आदमी को स्वार्थ होता तो रिश्ता भी नया निकाल देता है। पार्वती कहने लगी, सीता जी कहने लगी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अब महेश का नाम शिव का नाम ले ले। क्यों? जय महेश मुख चंद चकोरी। हे दीदी, मैं कोई कामना लेकर आई हूँ, और कामना क्या है? मुझे अपना जैसा बना लो। जब पार्वती को सिया ने ऐसा कहा कि अपना जैसा बना दो, तो एक बार पार्वती को शक हुआ, कहना क्या चाह रही है? अपना जैसा कैसे बना सकती हूँ मैं? बोले जैसे आपका पति है वैसे मेरा पति होना चाहिए। अब मेरा पति जैसा तो दूसरा पति है ही नहीं। पार्वती सोचने लगी ये मेरा पति क्यों मांग रही? सिया ने कहा आपकी पति का मांग नहीं कर रही हूँ, आपके पति जैसा मुझे पति चाहिए। और दीदी ऐसा एक व्यक्ति मैंने ढूंढ लिया। कौन है? जय महेश मुख चंद चकोरी। हे दीदी, जिस तरह आपके पति शिव के कलर सांवला है, वैसे राम जी का भी कलर सांवला है।
ये इशारा है। जिस तरह आपके पति के जटाओं से गंगा बह रही है, वैसे मेरे पति के चरणों से गंगा निकली है, यानी सेम टू सेम है। आपके पति के ललाट में चंद्रमा है और मेरे पति के नाम के पीछे चंद्रमा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इतना ही नहीं, आपके पति के गले में सर्प है, शेषनाग है, और मेरे पति के साथ साथ शेषनाग लक्ष्मण जी रहते, यानी सेम टू सेम है। और पार्वती को क्या कहती है सीता? ध्यान से सुने, इस स्तुति में पूरा डिमांड लिस्ट है। कैसे है? तो पति तलक नहीं, फ्यूचर प्लानिंग भी करती है सीता। ये रामायण कहता, कैसे करती है? ध्यान से सुने, कभी नहीं लिखा बाबा जी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, मात्र शिव जी का नाम लिए। अब क्या कहती है? जय गजबदन। गजबदन गणेश का नाम है। जय गजबदन, गज माने हाथी, हाथी के शरीर वाले। जय गजबदन खड़ानन, खड़ा मतलब 6 मस्तक वाला कार्तिक। यानी आपको 2 बेटे हैं तो मुझे भी 2 बेटा चाहिए। देखिए, इस स्तुति में सब कुछ मांग लेती है, यानी सेम टू सेम अपना जैसा बना दो। क्या इतना कुछ लंबा लिस्ट मांगने में टाइम नहीं लगा होगा? लगा है, पर पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि अब जीवन में उत्साह और उत्सव है। मेरे भाई बहन, कहीं भी जाओ, यहाँ तक मैं तो, मेरी सोच तो ये है, जीवन वैसे देखा जाए तो बड़ी छोटी, कभी भी मर सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत लंबी है। 80, 90, 100 जीवन गुजरता नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका जीवन प्यारा और अच्छा और स्वच्छ और स्वस्थ गुजरे, इसके लिए जीवन में उत्सव और उत्साह हर पल जरूरी है। यानी खाओ भी तो उत्सव समझ के खाओ कि आज तुम्हारे घर में कोई दिवाली का पर्व है। यहाँ तक कि स्नान भी करो। ठंडी का महीना है, हम जानते हैं आप कैसे स्नान करते होंगे कि तो गर्म पानी से उस पर भी 2 लोटा ही से तीसरा लोटा डालते नहीं होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कोई उत्साह और उत्सव है ही नहीं। लेकिन आपने कभी देखा है किसको? जिस लड़की की शादी होती है, अगर उसकी शादी जनवरी में है, ठंडी है, भले गर्म पानी मत करो, उसे ठंडा से भी नहला दो, फिर भी मल मल के नहाएगा। क्यों? कहीं लड़की उसको निगलेक्ट ना कर दे। आज उसके जीवन में उत्सव है और उत्साह है, ठंडा पानी भी उसको ठंडा नहीं लग रहा है। इसलिए हर रोज, हर पल, हर वक्त उत्साह और उत्सव हो। अयोध्या में 1 महीना किसी को नहीं खड़ा। क्यों? क्योंकि उन सभी के जीवन में उत्साह है। स्वयं ब्रह्म आए हैं, सभी लोग आनंदित है। गोस्वामी जी रामचरितमानस के मंगल भवन अमंगल हारी, सुनाते सुनाते बोले, देवी एक बात कहूं, सभी ने ठाकुर का बाल स्वरूप के दर्शन चोरी चोरी किया। तो पार्वती ने कहा, महाराज बुरा ना माने तो एक बात मैं भी कहूं। बोले, पूछो देवी। सबने चोरी किया तो क्या आपने चोरी नहीं किया? शिव मुस्कुराकर बोले, देवी आपने अच्छा सवाल किया, मैंने भी चोरी किया। देखिए, भगवान के दर्शन के लिए भगवान शिव को क्या करना पड़ा। शिव कहते, देवी के और हुए